यार इंडिया जो है ना कंपेटिटर बहुत अच्छा है। वो चाहे क्रिकेट के मैदान में हो, चाहे किसी और स्पोर्ट्स में हो, या किसी और आईटी के सेक्टर में हो। इंडिया नहीं देखता उसके सामने अमेरिका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, कौन सी कंट्री है, कितनी स्ट्रांग है। इंडिया की सबसे अच्छी बात ये है कि वो जो काम करता है ना इंडिया, वो ये सोच के करता है कि यार मैंने एक दफ़ा अपना पूरा ना खाना पकाना है और फिर दुनिया में पेश करना है। आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम्स में, आने वाले वक्तों में पाकिस्तान इंडिया को बीट कर पाएगा हर किसी भी सेक्टर में? वो शेर भी है ना, वो चला गया मुझे छोड़कर, मैं बदल ना पाया आदतें। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो हम अपनी आते बदल ना पाए, वो हमें छोड़ के चला गया। इंडिया में आईटी के इतने लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन एक भी पाकिस्तानी नहीं है। तो वो सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हम एक पाकिस्तानी उधर नहीं है जो मतलब आईटी को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हो पाकिस्तान की तरफ से कि हम पढ़ने आए हैं, ये आप जो भी कर रहे हैं। में बात करेंगे कि दोनों मुल्कों के दरमियान कौन सी कंट्री का तालीमी निज़ाम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे दोनों का, पाकिस्तानी आवाम से पूछेंगे क्या वजह है इंडिया के इतने तरक्की करने का, इतना ग्रोथ कर रहा है, तो इस बारे में पूछते हैं पाकिस्तानी पब्लिक से कि उनका क्या रिव्यू है। इस बारे में बात करेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से कि वो क्या राय रखते हैं, क्या बताते हैं हमें इस बारे में। आइए पूछते हैं उनकी तरफ। वहीं पर अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि वो उनकी स्कूलिंग ख़त्म ही 12th पे आगे उनकी स्कूलिंग ख़त्म होती है। हमारे यहाँ पे ग्रेजुएशन स्टूडेंट जो है वो उनकी स्कूलिंग लेवल की बुक्स पढ़ता है। ये शायद आपको मैं बता दूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज मुज़म्मिल कुरैशी हियर, यू आर ऑन माय चैनल डेली स्वैग। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका वर्सेस इंडियन एजुकेशन सिस्टम। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी अवाम से कि इंडिया और अमेरिका दोनों के तरक्की करने के पीछे, आईटी सेक्टर में, इकोनॉमी में, जीडीपी में इतने ग्रोथ करने के पीछे क्या एजुकेशन फैक्टर है, क्या कोई और वजह है जो कि ये मुल्क दोनों इतना तरक्की कर चुके हैं। आइए इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाते हैं और बात करते हैं और सवालात करते हैं, पूछते हैं और जानते हैं। आइए मेरे साथ। जी तो गाइस हमारे साथ एक सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर नाम आपका? मोहम्मद फ़हीम खान। अरसलान। सुहेब अहमद। भाईजान मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको क्या लगता है एजुकेशन सिस्टम कौन सी मुल्क का ज़्यादा बेटर है, अमेरिका या फिर इंडिया? देखें, अगर आप प्रोग्रेस की बात करें तो फिर मैं इंडिया की तरफ जाऊंगा, लेकिन अगर आप ये बात करें कि किसका बेहतर है सबसे, तो वो आपको पता ऑब्वियसली अभी फ़िलहाल अमेरिका है। लेकिन इंडिया आपको पता है कि अपने एजुकेशन सेक्टर में जो है इन्वेस्ट कर रहा है। सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में नहीं, वो अपने हर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन एजुकेशन में वो इन्वेस्ट करता है 60%। अपना जो जीडीपी जो अपना जो उनका होता है ना, उसमें वो लिटरेसी रेट बिल्कुल वो 60% जो है अपना एजुकेशन सेक्टर में जो है इन्वेस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी प्रोग्रेस दिन ब दिन मिनटों सेकंडों में जो है ऊपर जाती जा रही है। अगर आप अमेरिका की बात करें तो वहीं पर वो 65% अपना जो है अपना एजुकेशन सेक्टर में जो है 75% अपना जो है वहाँ पर इन्वेस्ट करता है। तो देखें, आप प्रोग्रेस पे अगर आप प्रोग्रेस पे जाते हैं तो इंडिया नो डाउट एक अनस्टॉपेबल कंट्री बनता जा रहा है दिन। कौन सी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम सबसे स्ट्रॉन्ग है? ऑफ कोर्स इट्स अमेरिका। अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम आपको क्यों स्ट्रॉन्ग लगता है? बिकॉज उनके वहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप 100 में हैं मोस्टली, और उनका जो वे ऑफ स्टडी है वो हर मतलब इंडिया से भी एंड पाकिस्तान से भी डिफरेंस है। और फिर उसमें ये काफ़ी चीज़ें हैं कि वहाँ पे आप देखें कि वो कोर्स वर्क के साथ आपको प्रैक्टिकल भी करवाते हैं और वो ग्रूम करते हैं इसको। ये चीज़ है ना, ये चीज़ें हमारे ना इंडिया में ना पाकिस्तान में ग्रूमिंग नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं है ना। तो ग्रूमिंग जब तक आप मतलब बच्चे को ग्रूम नहीं करेंगे, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में भी नहीं लाएंगे तो वो थ्योरी पढ़ाते जाएंगे। थ्योरी को इज़ नथिंग, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं आपको थ्योरी से काफ़ी चीज़ें डिफरेंट मिलती हैं। जी हाँ, तो इसीलिए आप समझ रहे हैं कि अमेरिकन जो क्वालिफिकेशन जो एजुकेशन सिस्टम है वो बेटर है हमसे। मेरा अमेरिका के साथ कंपैरिजन करने का सिर्फ एक ही मकसद है। आप देखोगे, जब आप लिटरेसी रेट देखोगे गूगल पर, अमेरिका का 75% है और इंडिया का जो है 68% चल रहा है। 66। क्या कहेंगे इस बारे में? यार इंडिया जो है ना कंपेटिटर बहुत अच्छा है। वो चाहे क्रिकेट के मैदान में हो, चाहे किसी और स्पोर्ट्स में हो, या किसी और आईटी के सेक्टर में हो।
इंडिया नहीं देखता, उसके सामने अमेरिका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, कौन सी कंट्री है, कितनी स्ट्रांग है। इंडिया की सबसे अच्छी बात ये है कि वो जो काम करता है ना इंडिया, वो ये सोच के करता है कि यार मैंने एक दफ़ा अपना पूरा ना खाना पकाना है और फिर दुनिया में पेश करना है। उनकी सबसे अच्छी बात ये है कि वो पहले इंटरनली अपने आप को स्ट्रांग करते हैं, उसके बाद वो दुनिया में उभर के अपनी एक चीज़ को, नई चीज़ को पेश करते हैं। तो मैं समझता हूँ होना भी यही चाहिए, और तरक्की का सबसे पहला उसूल भी यही है कि पहले जो है वो एक शेर भी है ना इस तरह का कि खामोशी के साथ अपनी जिद्दोजहद करते, लेट द सक्सेस शाउट, इस तरह करके कुछ है। तो वो वाला जो है मैं समझता हूँ उस पर हम सबको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इंडिया इसी पे काम कर रहा है, बिल्कुल करता है यार। सबसे बड़ा मुल्क पर तरक्की करने का निज़ाम जो है ना, आप अपने एक्सपोर्ट बढ़ाओगे। बिल्कुल। जब इंडिया देखो ना गाड़ी खुद प्रोड्यूस कर रहा, टाटा गाड़ी बना के दे रहा, एयरलाइंस कंपनी है उनकी, जो उनसे मोबाइल कंपनी सबसे सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है एशिया के अंदर, जो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है हर चीज़। जब इतनी फैसिलिटीज़ दोगे आप, जब कंपटीशन ज़्यादा होगा तो आपको नहीं लगता कि ऑटोमेटिकली तरक्की ज़्यादा करेगा मुल्क? देखें, कंपटीशन ज़्यादा होने से तरक्की हर मुल्क नहीं कर सकता, डिपेंड करता है कि कंपटीशन समझ कौन रहा है। अब क्लास के अंदर 3 तरह के बच्चे होते हैं, एक एवरेज, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक ऑर्डिनरी। तो जो एवरेज होता है ना, वो ये सोचता है कि यार कंपटीशंस होते रहें, मैंने तो वही करना जो मैंने करना और पासिंग मार्क्स लेने और ख़त्म करने के बाद। अगर आप कंपटीशन को कंपटीशन ही नहीं समझ रहे हैं तो देन आप तरक्की नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कंपटीशन में भी अपने आप को कंपटीशन के अंदर पहले उतारना पड़ता है, अपने आप को ये चीज़ समझानी पड़ती है कि भाई यू आर इन द कंपटीशन, और फिर उसके तहत अगर आप चलते हो सामने वाले को मद्देनज़र रखते हुए, देन आप उससे अच्छा और एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ कुछ मज़ीद अच्छा कर सकते हो। तो आप क्या समझते हैं कि इंडिया अपने एजुकेशन सिस्टम पर काम करने की वजह से जो इस किस्म तरक्की कर रहा है, तो इसकी वजह आपको एजुकेशन लगती है इंडिया की तरक्की की? जी जी बिल्कुल, इसमें एजुकेशन का मेजर वो है मतलब इम्पैक्ट है। उसकी वजह ये है कि आप देखें इंडिया इस टाइम, आप अमेरिका में भी चले जाएं। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, एक प्रोफेसर इंटरव्यू दे रहा था, बड़ा मशहूर प्रोफेसर था, कश्मीर से आया हुआ था, वो उधर पढ़ा था। तो वो कह रहा था कि इंडिया में आईटी के इतने लोग यहाँ पढ़ रहे हैं लेकिन एक भी पाकिस्तानी नहीं है। तो वो सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हम एक पाकिस्तानी उधर नहीं है जो मतलब आईटी को वहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हो पाकिस्तान की तरफ से कि हम पढ़ने आए हैं, ये आप जो भी कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ें काउंट करती हैं। तो देखें, आप प्रोग्रेस पे अगर आप प्रोग्रेस पे जाते हैं तो इंडिया नो डाउट एक अनस्टॉपेबल कंट्री बनता जा रहा है दिन ब दिन। क्यों लगता है कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम एज कम्पेयर टू अमेरिका इक्वल है? आपको कैसे लग रहा है कि बस थोड़ा सा फ़र्क है? क्यों लग रहा है आपको ये? सर वो देखें, जदीद टेक्नोलॉजीज़ वो यूज़ कर रहे हैं, हर तरह की सहूलियात वो अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। वहाँ पे एजुकेशन को एजुकेशन रखा जा रहा है, बिज़नेस नहीं बनाया जा रहा, जो कि हमारे पाकिस्तान में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आपको पता है यहाँ पर एक तो गवर्नमेंट इदारे इतने काम में अगर हैं तो वहाँ पे भी जो सिफारशी बच्चे हैं वो बैठ जाते हैं, जो मेहनत वाले बच्चे हैं वो जो है अपना अगर प्राइवेट सेक्टर में जाने की सोचते हैं तो वहाँ पे वो फीसें नहीं दे सकते। यहाँ पे तो बिज़नेस है ना सर। अगर आप वहीं पर अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि वो उनकी स्कूलिंग ख़त्म ही 12 पे आगे उनकी स्कूलिंग ख़त्म होती है। हमारे यहाँ पे ग्रेजुएशन स्टूडेंट जो है वो उनकी स्कूलिंग लेवल की बुक्स पढ़ता है। ये शायद आपको मैं बता दूं कि जो उनकी 12th स्टैंडर्ड तक उनकी बुक्स होती हैं ना, वो हम यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ते हैं। तो आप डिफरेंस देख लें कि इंडिया ने अमेरिका को कॉपी किया और इन फ्यूचर अमेरिका को ही बीट करने जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ के भी मेहनती हैं, वहाँ के भी मेहनती हैं। स्टूडेंट हर मेहनती है, सिर्फ उसको सही ट्रैक की ज़रूरत होती है और वो अपने हर बच्चे को सही ट्रैक दे रहे हैं। इंडिया जिस रफ्तार से आगे जा रहा है, आपको एजुकेशन ही फैक्टर लग रहा है इसका? मोस्टली एजुकेशन ही लग रहा है, क्योंकि हर जो उनकी नई जनरेशन है वो शऊर वाली पैदा हो रही है। उनकी जो नई जनरेशन है वो उसको पता है कि उसने किस तरफ जाना है, किस चीज़ में उनका फ्यूचर है और कि कहाँ पे उन्होंने जिस चीज़ में ज़्यादा शौक है उस चीज़ को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो अब आपको पता है कि अगर आप अपना शौक फोकस करेंगे तो आप तो कामयाब होंगे ही। तो इसीलिए जो है इंडिया, यही वजह है कि उसके अलावा भी वो अपने हर आईटी सेक्टर देख लें आप, जितना बड़ा आपकी कंपनी। जब से मोदी आया है तो इनकी एजुकेशन सिस्टम, उसके बाद डेवलपमेंट, उसके बाद आप किसी भी फैक्टर में देखेंगे, जीडीपी देखेंगे, बाहर से एक्सपोर्ट देखेंगे, इंपोर्ट देखेंगे, हर एक चीज़ में ग्रोथ हो रही है। प्रोडक्शन में भी उनकी ग्रोथ हो रही है, फ़ोन प्रोडक्ट कर रहे हैं, बाइक्स कर रहे हैं, गाड़ियाँ कर रहे हैं। वो मतलब उनको कह लेंगे ज़रूरत ही नहीं है किसी की, वो दुनिया को कर्जा दे सकते हैं इस टाइम इतना। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम्स में, आने वाले वक्तों में पाकिस्तान इंडिया को बीट कर पाएगा हर किसी भी सेक्टर में? आप इकोनॉमी देख लें, आप जीडीपी देख लें, आप आईटी का सेक्टर देख लें, आपको लगता है कि किसी भी सेक्टर में बीट कर पाएगा इंडिया को?
बिल्कुल कर सकता है, पाकिस्तान भी बीट कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। अगर मतलब तवज्जो दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से और चीज़ों को अपडेट किया जाए और ऊपर लाया जाए लड़कों को, क्यों नहीं हो सकता। हम भी इंडिया को बीट कर सकते हैं, काफ़ी सेक्टर्स में बीट कर सकते हैं। हमारे पास स्ट्रेंथ है, हमारे पास लड़के हैं अच्छे, और इंशाल्लाह करेंगे आगे। आप देख लें, इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम बीट करेंगे इंडिया को इंशाल्लाह। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कोई मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में पीस का, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कोई मैसेज दे दे पीस का। देखें, हम अमन पसंद लोग हैं, ठीक है। पाकिस्तान अमन पसंद लोग हैं। हमारे जहनों में इंडिया से कोई मतलब कंपटीशन नहीं है, लेकिन वो इंडिया है, उनके जहन में हर टाइम पाकिस्तान घुसा हुआ है। चाहे वो जिस सेक्टर में भी जाते हैं वो पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। हमारे पास अपने बहुत से मसले मसाइल हैं जिनको हम हल कर रहे हैं, हमें उनकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरा मशवरा यही है कि पीस होए पाकिस्तान और इंडिया में, और इसको ऊपर तक लाया जाए, ताकि हम जो एक्स्ट्रा बजट डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं वो बजट हम यूटिलाइज़ करें, और चीज़ों को जो गुर्बत है उसको ख़त्म करें। और लड़कों से, बच्चों से मेरी ये मतलब पैगाम है मेरा उनके लिए कि वो दिलो जान से मेहनत करें, और मेहनत का सिला अल्लाह ताला देता है। तो बना रहे हैं वो, पाकिस्तान ये इनिशिएटिव कब लेगा? हम कब अपने प्रोडक्ट खुद बनाएंगे, हमारी आवाम को हम खुद प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि इंडिया अभी कर रहा, अपने खुद प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा और प्रोवाइड कर रहा, बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब बाहर से चीज़ मंगवाते तो मुल्क का डॉलर बाहर चला जाता है, इससे बहुत नुकसान हो रहा। पाकिस्तान को तो हो ही रहा, लेकिन इंडिया इस बात का फ़ायदा उसको पता चल गया कि खुद प्रोडक्टिविटी करेंगे, खुद प्रोड्यूस करेंगे, तभी हम ग्रोथ कर सकते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? सर देखिए, हम नहीं कर सकते, भला क्या बात है, हम जेबें भरते हैं। सॉरी टू से, हमारे जो ऊपर बैठे हैं ना लोग, अगर कोई एक दो बंदे भी ये मुखलिस है ना, तो 80 बंदे जो है ना वो मुखलिस नहीं है, अपनी जेबें भरते हैं। इमरान खान मुखलिस था, लेकिन उसके नीचे जो लोग थे वो मुखलिस नहीं थे, इसीलिए वो बेचारा भी चला गया। तो यही वजह है कि हमारी कौम जब तक हमारे मुल्क के साथ मुखलिस नहीं होगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हसास आगे काम करता हो तो सारा अच्छी बात है। तो यार देखो, जिस तेज़ी से इंडिया ग्रो कर रहा है अपने हर सेक्टर को, एजुकेशन ही फैक्टर लग रहा है आपको? वही फैक्टर है। मैं समझता हूँ कि अगर आप अपना मुल्क में तरक्की चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना एजुकेशन सेक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि हर चीज़ बेस ही एजुकेशन पे करती है। आपने कोई बिज़नेस करना है, बिज़नेस करने वाले को, बिज़नेस करने वाला एजुकेटेड होना चाहिए। आपने जॉब करनी है तो जॉब आपको तभी मिलेगी जब आप एजुकेटेड हो, अच्छी जॉब तभी मिलेगी। अगर आपने मुल्क के लिए कुछ करना है, कुछ सोचना है, उसके लिए आपके पास शऊर होना ज़रूरी है। शऊर आपके पास तब आएगा जब आप एजुकेटेड हो। तो मैं समझता हूँ किसी भी मुल्क को अपनी तरक्की के लिए और अपनी जनरेशन की तरक्की के लिए एजुकेशन सेक्टर पर ज़्यादा स्पेंड करना चाहिए। ज़बरदस्त। तो यार देख नहीं रहे, जैसे कि अभी मोदी आया, मोदी से पहले भी इंडिया के आप 2008 के बाद देखोगे इकोनॉमी ऊपर ही ऊपर जाती जा रही है, नीचे आने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान की देखो तो ग्राउंड के साथ लगी हुई है। इसमें मैं समझता हूँ कि सिर्फ मोदी या मोदी की हुकूमत का कमाल नहीं है, इसमें कमाल है अवाम का, कि अवाम कितना एक होकर मतलब चलते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर मैं इंडिया के साथ अपना पाकिस्तान को कंपेयर करूँ ना, तो हमारी अवाम को उलझा ही इतना दिया गया है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे मसाइल में फंसा दिया है। कभी महंगाई के बहाने अवाम के गले कटते हैं, कभी किसी और बहाने, कभी मतलब सियासत हमारी इस वक्त इतनी बुरी चल रही है कि जिसका कोई, मैं कहता हूँ कि हाल नहीं है, बेहाल हुआ पड़ा है, लावारिस जिसे कहते हैं ना। लेकिन हमारी अभी पाक फ़ौज ज़िंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह सलामत है। तो मैं समझता हूँ हमारे जो वो वाले इदारे हैं, तो वो तो हमारी आखिरी उम्मीद है जमहूरियत और सियासत के बाद। बिल्कुल सही बात है। मैं भी के सियासी इस्तेकाम नहीं है इस मुल्क में, शायद इसीलिए भी हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। यही हकीकत है कि सियासी इस्तेकाम नहीं है इस मुल्क में। और क्योंकि मुल्क देखें, हमारा निज़ाम बादशाहत का नहीं है, जमहूरी निज़ाम है। और जमहूरियत जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक पाकिस्तान का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सेक्टर भी वहीं का वहीं रुका रहेगा जहाँ पे वो भी रुका हुआ है। यार आपको क्या लगता है, क्या फैक्टर है इंडिया के बहुत ज़्यादा डेवलप करने के? अब एक लिमिट होती है ना किसी भी चीज़ की। आप देखोगे एक्सपोर्ट, देखोगे आप, देखोगे जीडीपी, देखोगे आप, देखोगे एजुकेशन सेक्टर। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा मैसेज दिया भाई ने। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि भाई का बोलना आपको कैसा लगा। मुझे तो बड़ा पसंद आया, बड़ा अच्छा लगा भाई का बोलना। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान मुज़म्मिल कुरैशी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया यार। दोबारा से आईटी से हमसे वो लाख दर्जे ऊपर चले गए, और वो बहुत तरक्की कर रहे हैं इस चीज़ में। बिल्कुल। और ये चीज़ें जो है ना बड़ा काउंट करती हैं, और इसी वजह से इंडिया के एजुकेशन कितना फैक्टर करती है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए? अगर मुझसे आप पूछें तो एजुकेशन 100% है, 100% करती है। आपको क्या लगता है कि हमारी तरक्की ना करने की वजह ये एजुकेशन फैक्टर ही लगता है या कोई और फैक्टर है?
नहीं, हमें मतलब एजुकेशन फैक्टर उसमें मस्ट है, बिकॉज क्योंकि जब लड़के सही तरीके से पढ़ेंगे या लड़कियां या स्टूडेंट सही तरीके से पढ़ेंगे और दिल से पढ़ेंगे और मेहनत करेंगे, लेकिन यहाँ पे मसला ज़्यादा ये आता है कि एक तो खैर अभी तो स्टूडेंट यूनियन बंद है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं मतलब बहुत से ऐसे एरियाज़ में गया हूँ जहाँ पे अभी भी लोग नकल करते हैं मैट्रिक, क्योंकि मैट्रिक आपकी बेस है। जब आपकी बेस ही कमज़ोर होगी तो फिर आप आगे कैसे तरक्की कर सकेंगे। बिल्कुल सही बात। तो मैट्रिक से आप ऊपर आते हैं, जब आपकी मैट्रिक अच्छी होती फिर आप एफएससी करते हैं, एफएससी आपकी अच्छी होती तो फिर आप आगे टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। तो जब आपकी बेस ही आपकी कमज़ोर होगी तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। अब ऐसे लड़के भी हैं जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ, इनको लिखना पढ़ना नहीं आता। अब आप इससे अंदाज़ा कर लेंगे हमारे एजुकेशन सिस्टम। यही वजह है कि हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे तवज्जो दे रहे हैं, प्रैक्टिकल पे तवज्जो नहीं दे रहे। एग्जैक्टली। इंडिया जो है वो थ्योरी पर तवज्जो नहीं दे रहा, वो प्रैक्टिकल के ऊपर तवज्जो दे रहा है। अमेरिका भी जो दे रहा है वो प्रैक्टिकल के ऊपर तवज्जो दे रहा है, इसीलिए वो मुल्क इतने तरक्की कर गए हैं। आईटी के फील्ड में इंडिया को पाकिस्तान आने वाले 1000 सालों में भी बीट नहीं कर सकता। आप उनके बेंगलोर सिटी देखेंगे, टोटली आईटी 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 आईटी। तो यही वजह लगती है। असल में देखें, मैं यही आपको बता रहा हूँ, अक्सर मैं टीवी पे प्रोग्राम्स देखता रहता हूँ, तो वो यही बताते हैं कि इंडिया का जो आईटी इस टाइम है वो $1 बिलियन में चला गया हुआ है। दूसरे नंबर में, अमेरिका के बाद दूसरे। और हम हेलो 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 हेलो। आप देखिए, थोड़ा सा पीछे होंगे, आपका सर कट रहा। ये जी, आप देखिएगा किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, अगर अमेरिका इस टाइम तरक्की कर चुका है तो आईटी सेक्टर में आप देखेंगे जो सब माइक्रोसॉफ्ट है उसकी वजह से भी अमेरिका को बूस्ट मिला। अब वही चीज़ फॉलो कर रहा इंडिया इसी चीज़ को फॉलो करके आगे जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में, क्या पाकिस्तान को भी करना चाहिए, कोई इस तरह का इनिशिएटिव लेना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, हमें जंगी बुनियादों पे इस तरह के इनिशिएटिव्स लेना चाहिए। और पाकिस्तान में माशाल्लाह टैलेंट की कमी नहीं है और बहुत अच्छा टैलेंट है पाकिस्तान में मतलब किसी चीज़ से पीछे नहीं है, लेकिन इनको एक इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और जंगी बुनियादों पे जो कि अभी मतलब जब इमरान खान की हुकूमत थी उस पर उन्होंने काफ़ी हद तक वर्कआउट किया है और शुरू भी हो गए थे, लेकिन अभी ये नई हुकूमत आई है, हमसे भी उम्मीद करते हैं कि ये भी उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देंगे और पाकिस्तान का आईटी सेक्टर को ऊपर लाएंगे कि उससे इतना ज़र मुबादला हमारे पास आ जाए कि जो हमारी कमियां पेशियां वो। बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया आपने। तो लास्ट में कोई मैसेज दे दें दोनों कंट्रीज़ को, पाकिस्तान को भी इंडिया को भी। पाकिस्तान के लिए तो मेरा यही मैसेज है कि मैं जिस तरह मैं ख़ुद मेरी ये चाहत है कि मेरा मुल्क तरक्की करे और मैं उसके लिए मतलब कोशा भी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह एफ़र्ट्स भी जारी हैं। किसी एक की वजह से या किसी 10 की वजह से अगर मेरा मुल्क तरक्की करता है तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं है। रही बात इंडिया की तो बेस्ट ऑफ लक इंडिया फॉर देयर ऑल प्रोजेक्ट्स, जिसमें वो माशाल्लाह तरक्की की राहों पे गामज़न और तरक्की कर भी चुके हैं। और जो उनकी रुकावटें हैं तो भाई लड़ाइयाँ झगड़े सब अपनी जगह, लेकिन माशी माशरती तौर पर जो आप तरक्कियाँ कर रहे हैं वो सब उसके लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, और फलते फूलते रहें, सलामत रहें और नफ़रतें ना फैलाएं जैसे कि आप नहीं फैलाते हैं। अवाम की बात कर रहा हूँ, हमारे एंड से भी अवाम नहीं फैलाती। कुछ एक्सट्रीमिस्ट होते हैं तो उन लोगों को इग्नोर करके जो मोहब्बत करता है आप उससे मोहब्बत करें, जो मोहब्बत नहीं करता नफ़रत करता है आप उससे नफ़रत ना करें, आप किनारा कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। वो शेर भी है ना, वो चला गया मुझे छोड़ कर मैं बदल ना पाया आदतें। बिल्कुल सर। वो हम अपनी आदतें बदल ना पाए, वो हमें छोड़ के चला गया। तो लास्ट में कोई मैसेज दे दो यार, कोई पीस का, कोई प्यार का मैसेज इंडिया पाकिस्तान दोनों सारी कंट्री को। सर देखें, पीस तो बड़ी ज़रूरी है अगर आपने इस दुनिया में रहना है। तो अगर पाकिस्तान इंडिया की बात करें तो हमारे सियासी ताल्लुकात तो एक तरफ रखते हैं, वो तो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, लेकिन हम भी आपके जैसे ही हैं यार, तो हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी हमसे करें। बाकी बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। आ जाओ यार आप।